तो लास्ट टाइम मैंने आप सबको फंक्शन के बारे में बहुत कुछ बताया था। जैसे मैंने आपको फंक्शन के अलग टाइप्स बताए थे। अलग टाइप्स मतलब देखा जाए तो पोजिशनल पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड्स के बारे में मैंने बताए थे। और फंक्शन के आपको मैंने सिंटैक्स एंड कोड लिखना भी सिखाया था। इस बार फंक्शन में कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें यहाँ सीखनी होगी। एंड उसमें से आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। सबसे पहले हम उस बारे में सीखेंगे एंड उसके बाद आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि फंक्शन चैप्टर का कोड समझ में तो आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन करने में सबकी हालत ख़राब हो जाए। फिर एक फंक्शन का कोड लिखते हुए, कल हमने जहाँ से लिखा था वहीं से लिखते चलिए। तो कल हमने अपने फंक्शन का कोड जो लिखा था जो था डेफ ग्रो x, y इक्वल्स टू 10, बॉडी में लिखूंगा कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रिटर्न z। दो को कॉल करोगे। हाँ, अगर आपका छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ। कल मैंने आपको फंक्शन में ये सब बताया था कि फंक्शन का हम पहले डिफाइन करते हैं। मैथ्स में किसी भी फंक्शन को हम जैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम पहले जैसे बोलते हैं डिफाइन ए फंक्शन, डिफाइन ए रिलेशनशिप, तो वैसे ही हम पाइथन में भी यहाँ पे बोलते हैं कि एक चीज़ हमें डिफाइन करना है। एंड डिफाइन हम नॉर्मली फंक्शन को ही करते हैं, पाइथन में फंक्शन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद मैंने बोला था कि उसके बाद हम जो भी लिखते हैं वो हमारा फंक्शन का नाम होता है, ये हमारे फंक्शन का नेम होता है। एंड हम यहाँ पे पैरेंथेसिस पे लगाते हैं, क्योंकि हमें कल मैथ्स में जैसे हमने देखा था पैरेंथेसिस हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम उसमें बता सकें कि हम लोग क्या इनपुट दे रहे हैं। वो पैरेंथेसिस में अंदर हमारा इनपुट रहता है, तो हम बोल रहे हैं कि इसमें एक इनपुट ये होगा, एक इनपुट ये होगा। अच्छा, अब जैसे याद नहीं ये इक्वल का क्या मतलब था, तो इक्वल का ये मतलब था कि तो ये था हमारा पोजिशनल पैरामीटर एंड ये था डिफॉल्ट पैरामीटर। इन दोनों में डिफरेंस किया है। डिफरेंस ये कि जब पोजिशनल पैरामीटर है ना, मुझे मेरे दोस्त को बोलना पड़ेगा कि भाई तू जाके मेरे लिए 5 पकौड़े लाएगा, तो ही जाके ये लाएगा। अगर मैं उसे बोलूँगा कि मेरे लिए 5 पकौड़े 2 समोसे लाएगा, तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देगा। ये जो लिखा है ना 10, ये टेम्पररी वैल्यू है, ये एक टेम्पररी वैल्यू है। ये एक ऐसा वैल्यू है कि यहाँ पे अगर मैं x की जगह 5 को पास करता, मतलब मैं बोलता हूँ कि x में यहाँ पे 5 x में चला गया, मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 5 पकौड़े लाना। लेकिन अगर यहाँ पे खाली बोलूँगा 5 पकौड़े लाना, तो फिर ये क्या करेगा, मेरा दोस्त जाके अपने आप उसमें 10 समोसे भी ला देगा। क्यों? क्योंकि इसका टेम्पररी वैल्यू हमेशा के लिए दे रखा है कि अगर मैं कुछ ना बोलूँ तो 10 समोसा हमेशा लाना ही लाना। और अगर मैं उसे एक्सप्लिसिटली अलग से बोलता हूँ, क्या बोला, एक्सप्लिसिटली अगर मैं उसे अलग से बोलूँ कि 5 पकौड़े और 6 समोसे लाना है, तो ये तो टेम्पररी वैल्यू था। और टेम्पररी वैल्यू ज़्यादा बड़ा होते हैं, आई मीन टेम्पररी वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, या फिर ये जो वैल्यू दे रहा हो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, आप लोग का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो इस वजह से ये वाले वैल्यू पे यहाँ पे एक्सेप्ट कर देगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड ये जो पूरा पार्ट है, इस पूरे को हम एक फंक्शन हेडर बोलते थे। इस पूरे को हम एक फंक्शन हेडर बोलते थे। एंड याद होगा, ये चीज़ याद होगा, ये कोलन क्यों लगाते, कोलन इसलिए लगाते ताकि हम ये बता सके कि ये जो फंक्शन है अभी हम इसके अंदर अपना प्रोसेस को डिफाइन करने वाले हैं, हम इसके अंदर अपने स्टेप्स लिखने वाले हैं, हम इसके अंदर बोलने वाले इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं कि जेड में एक्स प्लस वाई करना और मुझे जेड वापस ला के देना। छोटा सा रिकॉल, फंक्शन को हम डिफाइन करते, डिफाइन करने के बाद हम बोलते हैं कि फंक्शन का जो भी नाम है, सोहन मोहन रोहन जो भी नाम है वो लिखते। पैरेंथेसिस हमेशा पाइथन में कोई भी फंक्शन होता है उसमें हमेशा पैरेंथेसिस दिया जाता है ताकि हम उसमें इनपुट ले सकें। इनपुट ले ना ले, पैरेंथेसिस हमेशा देते हैं पाइथन में। प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट में पैरेंथेसिस दे के लिखते हैं। इनपुट लिखते हैं, इनपुट में पैरेंथेसिस दे के लिखते हैं। तो जो भी पैरेंथेसिस दे के लिखते हैं ये लिख देना चाहिए। और जो इनपुट लेना है, हमें 3 इनपुट लेना है, 2 इनपुट लेना है, 5 लेना है, सब कुछ यहाँ पे लिख देना है। तो मैंने क्या लेना, मुझे 2 इनपुट चाहिए। यहाँ तो मैंने बोला कि मुझे पकोड़े और समोसे चाहिए,
पकोड़े के लिए मैंने लिखा, मुझे पकोड़े मुझे अच्छे लगते हैं, मालकिन से पकोड़े हमसे चाहिए मुझे, तो ये मैंने लिखे पोजिशनल पैरामीटर। पोजिशनल मतलब तू जाके पकोड़े मैं तुझे हमेशा बोलूँगा तो हमें सजाएगा, लेकिन समोसे कभी कभार ही बोलता हूँ, कभी मन होता है कभी नहीं होता, लेकिन मेरे दोस्त को पसंद है, वो तो बोलेगा भाई तो बता मत बता मेरे नाम पे तो 10 समोसे। तो इस वजह से मैं बोलूँगा बोलूँ वो अपने जो हिसाब से 10 समोसे ला देगा, लेकिन मान लो मैंने बोला 6 लाने के लिए, तो फिर जाकर 6 लाएगा। अगर मैं नहीं बोलता तो फिर जाके 10 लाता, लेकिन अगर मैं बोलता तो फिर जाके 6 लाता, ठीक है। एंड जब भी हम किसी को फंक्शन कॉल करते हैं, ये जो है ये हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं। अरे भाई तुम लोग के नाम से बोला होगा नहीं, तुम लोग क्या मेरे पास आ पाओगे नहीं ना, तो अगर जो नाम दिया था वो नाम यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। अभी क्या काम है, मतलब कितने पकोड़े चाहिए तो वहाँ पे देखना पड़ेगा, है ना, सिंपल है। और अभी जब इसे इंस्ट्रक्शन मिल गया था, ये इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करेगा, क्या करेगा, ये यहाँ पे जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर देगा। जेड हमारा एक वेरिएबल है, वेरिएबल में हमने एक्स प्लस वाई का वैल्यू असाइन कर दिया। ये एक्चुअली असाइन का सिंबल होता है, इक्वल टू नहीं बोलते, इसे असाइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 5, तो मैं इसे क्या बोलता हूँ, 5 इज असाइन टू ए, है ना। तुम लोग का रोल नंबर होता है, ये तुम हो, तुम्हारा रोल नंबर है 32, तो क्या बोलोगे, 32 इज असाइन टू दिस पर्सन, है ना। इसे नॉर्मल रोल नंबर के हिसाब से बोलते हैं, 32 इज असाइन टू रोहन। अगर ये बोल दिया, या फिर ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं रोहन इज असाइन टू 32, वैसे नहीं बोलते ना, बोलते कि जिस 10135 इज असाइन टू रोहन, हम ये बोलते हैं। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, 5 इज असाइन टू ए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक्स प्लस वाई इज असाइन टू जेड, ठीक है। अभी देखो हमें वैल्यू वाली निकाल दिया, सब कर दिया, लेकिन भाई तू खरीद के अपने पास ही रख लेगा, मुझे क्या मिलेगा, तो इसे ना रिटर्न भी करेगा ना मुझे मेरे को, या फिर अपने पास ही बस रख लेगा, तो ये फिर मुझे आके मेरा सामान रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा चलो ये सब तो तुम समझ ही गए थे। अब बात करते हैं सब कुछ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, और एक्चुअल प्रोग्रामिंग, ये तो पूरा बेसिक है। अब एक्चुअल प्रोग्रामिंग की बातें करते हैं, तो एक चीज़ बोल रही थी मैंने, जो लिस्ट इंटीजर्स टपल ये सब जो बताया था, लिस्ट म्यूटेबल होता है, इंटीजर टपल बूलियन इम्यूटेबल होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, अब यहाँ पे काम आने वाला है। देखो अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन का नाम रखा सम, यहाँ पे लिखा एक्स, ठीक है, मैं एक ही इनपुट भी दिया था, इसके अंदर मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, फिर एक्स प्लस एक्स, रिटर्न y, ठीक है। एक बात बताओ, अभी मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, इसी जैसे नहीं वैसे यहाँ पे z इज इक्वल टू सम 10 प्रिंट z। पहली बात तो प्रोग्राम पढ़ना आना चाहिए, तुम लोगों को पाइथन इंटरप्रेटर की तरह काम करना चाहिए। अगर कोई वकील है, वकील की तरह सोचना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले फंक्शन हेडर कर लेना, तुम बस देख लेना ये नाम है ना, कौन रोहन है, अच्छा मेरे क्लास में रोहन नाम का लड़का, उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं, उसकी कुंडली मत निकाल देना, बाहर में जब उसके नाम मिलेगा तब कुंडली निकाल दो। देखिए सबसे पहले हमने ये लिखा, ठीक है, सबसे पहले हमने ये लिखा, फिर हम यहाँ से यहाँ पे, अब हम ये देख रहे हैं, अब हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है जेड इज इक्वल टू समथिंग, तो देखो अभी हमने नाम बुलाया, अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, हम यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं 10, और यहाँ पे एक्स, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या पता चल रहा है कि एक्स इज इक्वल टू 10, कंपेयर करके एक्स इज इक्वल टू 10 पता चला। फिर हम अंदर आएंगे, ठीक है, कोलन किया, कोलन मतलब हम यहाँ पे अभी अंदर आएंगे। अब यहाँ पे क्या बोला, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, एक्स क्या हमारा 10, तो वाई हमारा क्या हो गया 10 प्लस 10 20, वाई 20 हो गया, नोडो से क्लियर सिंपल। फिर क्या बोला, फिर बोला
वाई 20 हो गया। अभी रिटर्न वाई, रिटर्न रिटर्न करना है ना 20, ये जो 20 आया 20 पकौड़े 20 समोसे रिटर्न करने ना तुम्हें। तो ये क्या किया फिर यहाँ पे 4th नंबर लाइन पे रिटर्न 20। अभी जो रिटर्न 20 कहाँ पे जाएगा, मैंने क्या बताया जेड के अंदर ये सारा सामान है। मैंने बोला कि ये यूनिवर्स है हमारा, ये यूनिवर्स है जेड, इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है रोलैंड, ठीक है। इस ये सारा ऑपरेशन करके जो भी हुआ ये यूनिवर्स के अंदर ही रहेगा ना, इसके अंदर ही सेव करेगा। अगर मैं एक और नया यूनिवर्स बनाऊँ लेट्स से ए, उसके अंदर कोई अलग से नाम है माइनस करके, ठीक है फंक्शन है ये, तो माइनस ए के अंदर ही रहेगा। तो वैसे ही सोचो ये जब भी हम इक्वल टू से पहले जो भी लिखते हैं ना सिर्फ डब्बे की तरह सोचना है, ये बस डब्बे ही है, डब्बे में बस सामान रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सम है, मतलब अभी जेड हमारा क्या हो गया, ये पूरा आ गया हमारा 20, जेड में आ गया हमारा 20, क्लियर। पहले हमने ये पढ़ा, सबसे पहले दूसरे में हमने ये पढ़ा, यहाँ पे फिर हमने देखा कि हमने नाम बुलाया, नाम बुलाया मतलब अभी हम ऊपर जाएंगे, ऊपर कहाँ जहाँ पे उसकी अभी कुंडली निकालनी है। हमने पहले कंपेयर करी ये ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्स है, यहाँ पे 10 है तो एक्स इज इक्वल टू 10 हो गया। फिर हमने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, जो इंस्ट्रक्शन दिया था कि क्या एक्स प्लस एक्स निकाल के वाई के अंदर डाल देना, मतलब वाई डब्बा है KFC का डब्बा है, चिकन डब्बा है, ये एक्स प्लस एक्स निकाल के इसके अंदर डाल देना। एक्स प्लस एक्स आया 20, वाई में आ गया 20। फिर हमने बोला भाई जो मेरे चिकन मुझे रिटर्न कर दिया, भाई तेरा काम हो गया, तूने खरीद लिया, अब ये 20 मुझे रिटर्न कर दे। तो रिटर्न करके कहाँ गया जेड, जेड हमारा एक यूनिवर्स था, एक डब्बा ही था आफ्टर ऑल, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल जो है ना इससे पहले जेड है। तो यहाँ पे आया, इसके अंदर चला गया, इसके अंदर क्या गया ये रिटर्न, जो हमने क्या किया वाई क्या था हमारा 20 था, 20 कहाँ आया जेड में आया, तो जेड क्या हो गया 20 हो गया। अभी जब हम प्रिंट जेड करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 20, सिंपल क्लियर। ये था फंक्शन का सबसे बेसिक क्वेश्चन, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस ये देखो जब नाम बुलाते हैं पहले तो ये देखो हमारा एक डब्बा है, ये डब्बे के अंदर ही जो भी है सारा यहाँ पे जो काम है वो है, ठीक है। ये डब्बे में हमने ये सारा काम किया। अभी हमने रोहन को बुलाया, रोहन ने आया, हमने उसको दिए 10 रुपये दिए, ये 10 रुपये दिए, उसने क्या किया 10 रुपये को 2 बार मिलाना था, तो 2 बार मिलाया, फिर 10 रुपये उसने जो वापस किया, मतलब टोटल मिला के 20 रुपये में से वापस किया, ये जेड को वापस मिल के 20 रुपये। अब बोला प्रिंट जेड, प्रिंट करता है क्या होता है प्रिंट कर देगा क्या। चलो अब बात करते हैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल की। तो सुनो हमारे पास पाइथन में ये ग्लोबल और लोकल वेरिएबल होता क्या, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ये पाइथन का कोई फंक्शन नहीं है, कोई ऐसा कोड वोड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है। ये होता क्या, पहली बात एक बात बताता हूँ, हम जब ये कोड लिखते हैं, हम जब ये कोड लिखते हैं डेफ दो एक्स, इसके अंदर लिखा वाई इक्वल टू 2x, सोल्यूशन वाई इक्वल टू 2x रिटर्न वाई, यहाँ पे फिर लिखते हैं जेड इक्वल टू 10 एंड ए इज इक्वल टू 0 टू 5। समझे यहाँ पे अभी ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा एक बात बताओ, लोकल लोकल का मतलब समझ आते हैं, ग्लोबल का मतलब समझ आते हैं नॉर्मल अपनी भाषा में। ग्लोबल मतलब क्या पूरी दुनिया पूरी संसार है, लोकल मतलब क्या तुम लोग का प्राइवेट रूम है, तुम लोग का ही अपना लोकल एरिया है, ठीक है। तो एक जो बात बोली थी, जैसे फंक्शन होता है ना, बेसिकली तुम लोग ने फंक्शन बनाया होता है, इसका मतलब जैसे फंक्शन जो भी तुम लिखते हो ये जो पूरा लिखते हो ना, ये अपने आप में एक अपनी दुनिया है, ठीक है। जब तुम लोग अपने घर पे होते हो, तुम लोग अपने घर पे तुम लोग को ऐसा थोड़ी ना लगता है कि बाहर के जैसे जी रहे हो, अपने घर पे अपनी ज़िंदगी अपने तुम लोग जैसे अपने मस्त सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बिना कपड़े के घूम रहे हो, तो ये सब जो करते हो क्योंकि तुम लोग की अपनी दुनिया है तुम्हारा घर, लेकिन बाहर ये सब कर नहीं सकते। तो बेसिकली फंक्शन भी यही होता है, फंक्शन अपने में एक अलग दुनिया होती है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये पाइथन में एक अलग से पार्ट होता है, ठीक है। अगर इसे बोला जाए, ये बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है।
एंड ये होता है मेन फंक्शन। पता है क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ पे डिफाइन किया, तुम खुद यहाँ पे कोड लिख रहे हो, बोल रहे हो कि हाँ मैंने डिफाइन किया है, ये एक चीज़ एग्जिस्ट करते हैं, मैं एग्जिस्टेंस में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखा हूँ ये चीज़, मैं से एग्जिस्टेंस में जा रहा हूँ। तो तुमने पूरा पता है, ये जो बेसिकली तुम लिखे हो ना, अरे पता है ना, ये जो संसार में जितने भी जीवन है उनका अपना अपने एक रूल होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। तुम यहाँ पे एक नया जीवन बना रहे हो, तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि ये मैं नया जीवन बना रहा हूँ यहाँ पे, और ये ना इस तरीके से जिएगा, ये खाएगा पिएगा। तुम लिटरली पता है, अगर कभी तुम्हें गेम बना रहे हो ना, जस्ट एक इमेजिन करो तुम्हें गेम बना रहे हो, तुम गेम में ऐसा कोड लिख सकते हो कि डिफाइन करो कि एक जानवर क्या होता है। तुम बोल सकते हो कि जानवर ऐसे खाना खाएगा, ऐसे पानी पिएगा, ऐसे सोएगा, लिटरली ऐसे ही एग्जैक्टली ये कोड यूज़ करके तुम कर सकते हो। एग्जैजरेट नहीं कर रहे, एक्चुअल में कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसलिए क्या है कि तुमने खुद डिफाइन किया, तुम भगवान हो, तुमने खुद डिफाइन किया ये वाला चीज़। और ये वाला ना नेचर में कुछ चीज़ें जो भगवान भी नाम ले सकते हैं, तो ये वाला पहले से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन, और ये होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। हाँ, तब एक तो फ़र्क होगा तुम एक्चुअल में भगवान हो नहीं, लेकिन फिर भी अपने में तो एक भगवान हो ना। तो तुमने एक दुनिया बनाई, और ये भगवान की दुनिया है। तुम किसकी दुनिया में जी रहे हो? भगवान की दुनिया के अंदर जी रहे हो तुम लोग। ये ये है, ये हमारी दुनिया, ये हमारी दुनिया, ठीक है। ये किसने बनाई है? ये भगवान की दुनिया है, भगवान ने बनाई है। तुम यहाँ पे कोई एक छोटे से पार्ट में तुम यहाँ पे रह रहे हो, बहुत छोटा सा यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे तुम रह रहे हो, ये तुम एक्स, तुम हो, नाच रहे हो यहाँ पे। तुम्हें ये तुम हो, तुमने क्या किया, तुमने अपने हाथों में, तुमने अपने हाथों में एक छोटी सी दुनिया बनाई। तो ये कितना तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी दुनिया। एक बात बताओ, तुम तो अभी भी भगवान के अंदर हो, तुमने जो बनाया वो भी भगवान के अंदर ही आता है, डाउट नहीं कर सकते। तो बात ये है ना, तो ये क्या है, ये हमारा मेन है, और ये तो तुमने बनाया ही है। तो बात ये आता है कि ये रूल एग्जिस्ट करता है कि कोई चीज़ अगर तुम्हारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, तो भगवान की दुनिया में जो एग्जिस्ट करते है उसे फॉलो करेगा। समझो, अगर अगर मैंने एक दुनिया बनाई छोटी, मेरे हाथ में लेट्स से लेट्स से मेरी छोटी सी दुनिया, लेकिन मैं तो खुद एक बड़ा भगवान का हिस्सा हूँ। तो मैंने ये एक छोटा सा धरती है मान लो, लाल धरती, मर्क्यूरी मान लो इसे, मैंने मर्क्यूरी बनाया, मैंने इसमें कोई जीवन दी। मैंने बोला कि ये जो है ना, यहाँ पे जानवर खाना खाएगा ऐसे, पानी पिएगा ऐसे, वो खा सोएगा ऐसे, ठीक है। मैंने लेकिन कभी तो बोला ही नहीं कि जब वो मरेगा तो क्या होगा उसके साथ, मैंने बोला ही नहीं। तो फिर क्या हुआ ना, तो फिर मेरी दुनिया तो खराब हो गई, मेरी दुनिया में प्रॉब्लम्स आने लगे, है ना। मुझे कल हमने लिखा था ना, जैसे एडवांटेज क्या होता है, डीबगिंग करना, एग्जैक्टली वो भी मैं कर सकता, लेकिन एक चीज़ समझ, मान लो तुमने लिखा कि मरने के बाद क्या होगा, तुमने वो चीज़ लिखा नहीं कि तुम्हें मे भी पता भी नहीं है तुम्हें शायद। अगर तुम्हें पता नहीं तो तुम्हारी दुनिया तो बेकार हो गई ना, तुम्हें अपनी दुनिया को बेकार करना है क्या? नहीं ना। तो पता है क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई चीज़ तुम्हारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, ये क्या करता है, ऊपर ऊपर हमारी दुनिया में अगर वो चीज़ एग्जिस्ट करती तो वहाँ से वहाँ पे अंदर उठा लेता है। मेरा ये मतलब है कि ये है ग्लोबल एंड ये है लोकल। इसका मतलब ग्लोबल तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, इतना तो तुम समझते हो, भगवान तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, भगवान ने सब कुछ लिखा है, किया है, सब किया उन्होंने। तो अगर तुम लोग तो बस एक छोटे से इंसान को क्या ही कर सकते हैं, भगवान तो सब बनाया है, तुम्हें बनाया हर एक चीज़ के लिए। तो यहाँ पे ये ग्लोबल एंड इसके अंदर आता है लोकल, इसके अंदर आता है लोकल। समझ पा रहे हो कि डायग्राम देख के? तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारी दुनिया में अगर कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करती, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो भगवान की दुनिया में जाके चेक करेगा कि वो चीज़ है या नहीं। हमारी दुनिया में तो सब है, भगवान ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। लेकिन वही है कि अगर मान लो तुम लोग ने ये अपनी दुनिया में नेहा को इंक्लूड नहीं किया है, तुम लोग ने अपनी दुनिया में प्यारी सी नेहा को अगर इंक्लूड नहीं किया, तो वो दुनिया तो इनकम्प्लीट हो गई ना, वो तो इनकम्प्लीट होगी। तो क्या करेगा, ये बाहर जाके भगवान की दुनिया में देखेगा क्या यहाँ पे नेहा एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, यहाँ पे नेहा एग्जिस्ट करती है।
तो क्या करेगा, ये दुनिया में जो रूल है नेहा का नाम, नेहा का पता, सब कुछ तुम लोग की दुनिया में ला देगा। समझ पा रहे हो? तो ये वही बात है कि अगर तुम्हारी दुनिया में नेहा एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो पहले फिर जाएगा भगवान के पास, बोलेगा भगवान आपकी दुनिया में क्या एग्जिस्ट करती है? हाँ करती है। अगर करती है तो फिर भगवान मुझे दे दो, मैं अपनी दुनिया में लेना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन क्या हो तुम्हारी दुनिया में ऑलरेडी नेहा तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो थोड़ी अलग सुंदर है, थोड़ी ज़्यादा सुंदर है तुम्हारी वाली दुनिया है। तो प्यार में फंस गई हो है। तो तुम्हारी दुनिया में नेहा थोड़ी ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पे भी नेहा एक एग्जिस्ट करती है, तुम्हारे पे भी एग्जिस्ट करती है, बाहर भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम्हारी दुनिया में ज़्यादा सुंदर वाली नेहा है, तुम अपनी वाली के पास क्यों जाओगे? हैं? अरे इतनी सुंदर जब है यहाँ पे, तुम्हें भगवान के पास जाने की ज़रूरत है नहीं ना? ऑलरेडी तुम लोग के पास है, फिर अपने दूसरे क्या डुप्लीकेट क्या करोगे? पता है बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, ठीक है। तो जब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर वो बाहर जाके चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का पूरा फंडा ही ये है। यहाँ पे इसको लिखा के अच्छे से रखते हैं। चलो अब इस बारे में बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन में मेरा नाम क्या है? रो में इनपुट दे रहा हूँ एक्स। अब ये अंदर का छोड़, मेरा बाहर हो जाए कुछ। अब मैं होगा यहाँ पे हमारे मेन पार्ट में, ठीक है, मेन पार्ट में तुम लोग को पहले प्रोग्राम पढ़ना है। मैंने जो बताया कॉन्सेप्ट बताया कि अगर अंदर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर बाहर आकर चेक करना। अभी तब नॉर्मली पढ़ रहे हैं ना रूल वगैरह क्या है क्या नहीं है, तो अभी क्या हमें चेक करना है, अपना काम करना है। तो पहले हमने ये पढ़ दिया, रोहन एग्जिस्ट करता है, ब्रो एग्जिस्ट करता है, रो में इनपुट क्या एक्स। बहुत बढ़िया, चलो। अब मैंने यहाँ पे लिखा है वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है, ध्यान देना। मैंने यहाँ पे लिखा है वाई इज इक्वल टू 10, इसके बाद लिखा है प्रिंट ब्रो 3। मतलब बेसिकली अभी मैंने ब्रो को कॉल किया, मैंने ब्रो को बुलाया और मैंने बोला इक्वल 3 में इनपुट लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे आया कितना, एक्स इक्वल टू 3 आ गया हमारा। कंपेयर करो ये वाला और ये वाला कंपेयर थे, एक्स इक्वल टू 3 आया, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा वाई है, वाई हम निकाल सकते हैं, वाई इज इक्वल टू 2 3 जा 6 आया। रिटर्न वाई मतलब अभी यहाँ पे 6 रिटर्न करेगा, तो क्या बन जाएगा ये प्रिंट 6। तो हमारा 6 प्रिंट हो जाएगा, आंसर आएगा ये। अच्छा बता, मैंने ये चीज़ क्यों करवाया? ये देखो, यहाँ पे भी वाई एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी एक वाई एग्जिस्ट कर रहा है। तुम लोग को ऐसा नहीं लगता, कि हमने जो रिटर्न वाई किया, ये वाला क्यों नहीं आया लेकिन ये वाला आया, है ना? ये वाला वाई क्यों नहीं आया लेकिन ये वाला वाई यहाँ पे आया? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी दुनिया के अंदर वाई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखो, वाई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तुम्हारी दुनिया में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसने जब रिटर्न वाई किया, तो तुम्हारी दुनिया वाली नेहा को रिटर्न किया है इसने। तुम्हारी दुनिया में जो ज़्यादा सुंदर वाली थी उससे यहाँ पे रिटर्न कर दिया, क्योंकि भाई तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत क्यों है जब तुम्हारे पास ऑलरेडी ज़्यादा अच्छी वाली है ना, तुम्हारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इस वजह से क्या हुआ कि ये पूरा इग्नोर हो गया, भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास ज़्यादा अच्छी वाली है। समझे? बात सिंपल ही है। अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी तो फिर बाहर शिफ्ट मत करो, अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर बाहर शिफ्ट करो। तो ये भी एक एग्जाम्पल से समझा था कि बाहर चेक कैसे होता है। चेक
चलो अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डिफाइन किया, अपने ब्रो को हमने डिफाइन किया, यहाँ पे फंक्शन है हमारा ब्रो, हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं एक्स, बहुत अच्छी बात है। अब इसे छोड़िए, हमने यहाँ पे लिखा कि जेड इज इक्वल टू 10, ठीक है, याद रखना। हमने यहाँ पे लिखा है जेड इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे फिर हमने लिखा है प्रिंट ब्रो 6, अभी हमने ब्रो को बुलाया, ठीक है। अब हम ब्रो को बुला रहे हैं, न्यू हो जाएगा ब्रो के पास। अब यहाँ पे कंपेयर करेगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे x है, तुम लोग बताओ क्या आएगा, x इक्वल टू 6 आएगा, बहुत बढ़िया, x इक्वल टू 6 आएगा। चलो अब हम तुम्हारी दुनिया के अंदर घुसेगा, ठीक है। हमने देखा तुम्हारी दुनिया में भी तुमने एक जेड लिखा है, मैंने क्या था, बाहर की दुनिया में नेहा है, तुम्हारी दुनिया में भी नेहा है, तो किससे ज़्यादा लोगे, अपनी दुनिया में जो नेहा है उससे लोगे, और बाहर वाली को लीजिए, बाहर वाली को लिए अपनी वाली को लीजिए। तो यहाँ पे तुम्हारी दुनिया में जेड है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमने याद रख लिया। अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, एक सेकेंड, हमारा x क्या है, x 6 है हमारा, z क्या है 5 है हमारा, क्या y क्या आ जाएगा यहाँ पे, y क्या आ जाएगा, 5 प्लस 6 कितना होता है, 10 नहीं होता, 11 होता है, y प्लस 5 प्लस 6 होता है हमारा 11। अब बोलो यहाँ पे बोलो रिटर्न y, मतलब क्या बोल रहे हैं, बेसिकली 11 को रिटर्न करो, कहाँ पे, यहाँ प्रिंट में, तो क्या बन गया हमारा प्रिंट 11, ये कर सकते हो। एक बात बताओ, ये प्रोग्राम से समझ क्या है, अरे नेहा को याद रखो ना, अरे तुम्हारी दुनिया में नेहा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर तुमने बाहर वाली नेहा को तो पूरा इग्नोर मार दिया ना, ये तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा अब बस इसका दूसरा केस लिखो कि मैं बता दूँ, अच्छा ये वाला केस देखो, यहाँ पे हम अभी आते हैं, हमने पढ़ा यहाँ पे क्या डिफाइन, हमने ब्रो को डिफाइन क्या फंक्शन है, फिर हमने यहाँ पे क्या एक्स इनपुट में देना है। अभी हम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, हमने बोला जेड इज इक्वल टू 10, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात, जेड इज इक्वल टू 10 है। फिर हमने क्या बोला प्रिंट ब्रो, अभी हम ब्रो को हम बुला रहे हैं कि ब्रो इधर है, ये कंपेयर करो, कंपेयर किया, क्या मिला कि ब्रो के इनपुट में जाएगा एक्स इज इक्वल टू 6, ब्रो के इनपुट में जाएगा एक्स इज इक्वल टू 6। फिर यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, चलो ये तो ठीक है, y इज इक्वल टू हमारा x तो है 6, लेकिन हमें z कहाँ से आएगा, z कहाँ से आएगा, सोचो z कहाँ से आएगा। अगर तुम्हारी दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती कहाँ जाएगी, महाप्रभु भगवान के पास जाएगी। तो जेड अगर तुम्हारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर पता है जेड कहाँ से आएगा, ये वाला जो जेड है ना, ये जाके ला देगा यहाँ पे, क्योंकि भगवान की दुनिया में अगर एग्जिस्ट कर रही है तो तुम्हारी दुनिया में आ जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, y इज इक्वल टू 6 प्लस 10 हो गया, कितना आंसर आया y का, बेसिकली क्या बोल रहे हैं 16 आया, क्या बोल रहे हैं रिटर्न 16 कहाँ पे गया, प्रिंट में आया, प्रिंट 16, तो खत्म। बेसिकली ये था हमारा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो होता है कि तुमने यहाँ पे जैसे z इज इक्वल टू 5 लिखा था, जो भी लिखा था, ये तुम्हारा होता है लोकल वेरिएबल, मतलब तुम्हारी अपनी दुनिया में तुमने डिफाइन करके रखा है चीज़, तुमने अपनी दुनिया में ये चीज़ ऑलरेडी बना के रखी है, लोकल है ये। अरे तुम्हारे खुद का ही लोकल एरिया का ही इंसान ऑलरेडी जानता है सब कुछ, अंदर ही एग्जिस्ट करता ही है। लेकिन मान लो जस्ट इनकेस ये एग्जिस्ट नहीं करता तो इसे हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, मतलब जो ग्लोबली एग्जिस्ट करता है, भगवान की दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तुम्हारी दुनिया में नहीं, उसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। होता है हमारा होता है लोकल, ये होता है हमारा ग्लोबल, ठीक है। अच्छा अब ना एक छोटा सा एक चीज़ है, बहुत छोटा सा चीज़ है, इसके बाद खत्म हो जाएगा फंक्शन चैप्टर। चलो अब एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखो अभी जो भी हो तुम तो भगवान से छोटे हो, तुम रहोगे भी हमसे छोटे भगवान से, लेकिन एक चीज़ बोल रहे हो, भगवान ने ना एक सुपर पावर दे रखी है, एक ऐसी शक्ति दे रखी है ना, एक वर्ड, बस ये एक सिंगल वर्ड है, ग्लोबल, और यहाँ पे जिसका भी नाम लिखना है तो नाम लिखना। ये जो है ना, ये ऐसा सुपर पावर है ना कि तुम्हें लिटरली भगवान का पावर दे रखा है। तुम तो खुद के दुनिया में भगवान हो, लेकिन ये तुम्हें कैसा पावर दे देते कि तुम भगवान की दुनिया को भी मॉडिफाई कर सकते हो।
मेरी है, पता है कैसे? ये है 2x, ठीक है। ये तुमने अपने हाथों में दुनिया बनाई, तुमने इसके अंदर कुछ कोडिंग लिखी, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे कुछ ऐसे कोड लिखे हैं, लंबा चौड़ा ऐसा बहुत लंबा कोड लिखा है आपने, तुमने बोला कि अभी तुमने बोला कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक नेहा है, ठीक है। तुम्हारी दुनिया में नेहा करके कोई आती है, या नेहा को और नहीं बोलते हैं, नेहा भी बहुत परेशान हो गई किसी देख रही है, नेहा तो नहीं करती। लेट्स से लड़के का नाम भी याद नहीं है, लेट्स से जस्ट सैमी करके कोई लड़की है, ठीक है। तुम बोल रहे हो कि मेरी दुनिया में तो सैमी इतनी सुंदर है, और तुम्हारी खुद की तुम्हारी खुद की इमेजिनेशन में सैमी कितनी सुंदर है, लेकिन भगवान की दुनिया में ये ऐसे भगवान की दुनिया ही है, ये हो तुम यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे तुम बैठे हो, ये अपने घर पे आराम से बिना गंजी के लेटे हुए पता नहीं क्या इमेजिन कर रहे हो सैमी को लेटे हैं, ये हो तुम। और लेकिन यहाँ पे इस दुनिया में एक्चुअल में भी एक सैमी एग्जिस्ट करती है, ये लड़की, ये अपने बाल से जा रही है, या ये असली दुनिया में भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तुमने बोला कि भाई मेरी दुनिया में तो सैमी कितनी सुंदर है, काश ये असली दुनिया में होती, फिर हम दोनों थोड़ा मिलते प्यार व्यार में गिर जाते हैं, क्यों नहीं? पता है तुम्हारे पास पावर है वैसा, कैसे? अगर तुम अपनी दुनिया में लिखे हो कि सैमी इज इक्वल टू ब्यूटीफुल, ठीक है, जगह नहीं बना कोई बात नहीं, सैमी इज इक्वल टू ब्यूटीफुल अगर तुमने लिखा है, तुम जस्ट इससे ऊपर, इससे जस्ट एक लाइन ऊपर अगर तुम ये लिख दो, ग्लोबल सैमी, तुम जस्ट इससे एक लाइन पहले ये लिख दो ग्लोबल सैमी, पता है क्या होगा? कि तुम अगर यहाँ पे सैमी के ऊपर जो भी लिखोगे ना, वो जाके असली दुनिया में भी सच हो जाएगी। मैं लिखूँगा सैमी वेरी वेरी ब्यूटीफुल, असली दुनिया में भी सुंदर बन जाएगी वो, सारी लड़कियाँ सुंदर होती हैं, मैं नहीं बोल रहा, सब सुंदर होते हैं। चल अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सैमी सैमी यहाँ पे इक्वल टू माई वाइफ, तो असली दुनिया में भी जाकर तुम उसकी वाइफ बन जाएगी। ये पावर है ग्लोबल का, पता है, ये है पावर ग्लोबल का। ग्लोबल का मतलब ये है कि ग्लोबल का मतलब ये है कि जो तुम मॉडिफाई करो अपनी दुनिया में, वो असली दुनिया में जाके रिफ्लेक्ट होने लगे, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के अंदर तो जो हो रहा है तुम्हारी दुनिया में, और असली दुनिया में तो वो नहीं रहा। तुम अगर कुछ कर दिए, तुमने कुछ भी कर दिया अपनी दुनिया में, अपनी खुद की इमेजिनेशन की दुनिया में तुमने कुछ भी कर दिया, असली में फ़र्क पड़ रहा है? आके तो माँ बाप को तो बोलना ही है कि उठ यहाँ से जाके पढ़, फिर वो पढ़ते पढ़ते भी क्या ही करते हो। तो यहाँ पे वही है कि जब तुम्हारी इमेजिनेशन को सच करना है ना, तो ये जो ग्लोबल, ये ग्लोबल को हम यूज करते हैं, ग्लोबल, और हमें जो भी जिसको भी मॉडिफाई करना होता है असली दुनिया में, हम उसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे ग्लोबल एक्स हो गया, या फिर ग्लोबल वाई हो गया, कुछ भी हम हो गया, यहाँ पे उसका फिर नाम लिख देते हैं। चलो अब मैं इसका कोड में लिख के बताता हूँ तुम्हें। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ ग्रो, तो फंक्शन का नाम यहाँ पे एक्स, थोड़ा सा पे जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, एक्चुअली ये करता हूँ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, एंड रिटर्न जेड जेड इक्वल टू 5, प्रिंट चले जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी सब ग्लोबल वगैरह लिखा है, नॉर्मली लिखो, तुम्हारे यहाँ पे फंक्शन है, तुमने डिफाइन किया, तुमने अपने फंक्शन का नाम दिया ब्रो, हमारा ब्रो है, ब्रोस की क्या इनपुट ले रहा है, एक्स ले रहा है, बहुत बढ़िया, समझ आया, बहुत बढ़िया। आगे चलती जेड, गलती से यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, वर्ड में जाए, जब तक कि हम यहाँ पे इसको बुलाया नहीं है, इसको कुंडली निकाले नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जेड इज इक्वल टू 5, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे प्रिंट ब्रो, चलो हमने ब्रो को बुलाया, ब्रो में क्या दिया, 3 लिखा है, ब्रो में हमने यहाँ पे क्या 3, क्या कभी हम कंपेयर करेंगे, अभी हम कंपेयर करेंगे, ये 3 है, ये एक्स है, क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। जब तुम्हारी दुनिया के अंदर घुसे, तुम्हारी दिमाग की दुनिया में जैसे तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करती है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जेड इज इक्वल टू 7, ठीक है, जेड एक्टिव,
ये है जेड। जेड कौन जिसको भी ले लो, झंडा या कोई पता नहीं, कोई भी लड़का जिससे शादी है, जैकी। जैकी लड़के का नाम है, छोड़ो फिर। जैकी। जैकी अगर 7 है तुम्हारी दुनिया के अंदर, ठीक है, 7 आउट ऑफ 10 वैल्यू है, ठीक है जेड। तो अब यहाँ पे बोला है कि जेड को, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। बेसिकली बोल रहा है कि जो जेड वाला डब्बा था ना, जेड वाला डब्बा था, इसके अंदर ऑलरेडी क्या था 7। लेकिन 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 7 हमारा क्या है, इम्यूटेबल। मतलब अगर मैं इसको, अगर मैं कुछ भी करूँगा तो मैं पूरा मार दूंगा ना इसे। मैं जेड में कुछ भी अगर इसके अंदर मॉडिफाई किया तो पूरा मारना पड़ेगा 7 को। तो मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया, इतना समझ आता है ना, मैं स्टार्टिंग में समझाया था चीज़। तो जेड इक्वल टू 7 है। मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो जेड में जो नया क्या डालना है ना, जो एक्स, एक्स के 3 और जेड, जेड ऑलरेडी क्या था 7, तो 3 + 7, जेड का नया वैल्यू क्या आया, तो पुराना वैल्यू था, पुराना वैल्यू काट के नया वैल्यू आया 10। अब ये हो गई 10 आउट ऑफ 10 वैल्यू हो गई तुम्हारी जैकी, ठीक है, तुम्हारी जैकी में 10 आउट ऑफ 10 वैल्यू हो गई। अब क्या बोलते हैं, रिटर्न जेड। रिटर्न जेड मतलब यहाँ पे प्रिंट में आ जाएगा, प्रिंट क्या, प्रिंट में आएगा प्रिंट 10। डाउट ही नहीं है, पूरा क्लियर है ना। चलो अभी देखो, अब मैं इसमें कुछ छोटा सा मॉडिफाई करता हूँ। तुमने ये तो देखा कि तुम्हारी दुनिया में एग्जिस्ट करती थी तो इस वजह से जोड़ हुआ, लेकिन जो असली दुनिया में जेड तो 5 आउट ऑफ 10 नहीं रही ना, जैकी तो 5 आउट ऑफ 10 नहीं रही एक्चुअल दुनिया में। अरे तुम उसको 10 आउट ऑफ 10 अपनी इमेजिनेशन में बना दियोगे, लेकिन यहाँ पे 5 आउट ऑफ 10 नहीं रही बेचारी। तो देखो, अब उसे बेचारी ना रखने के लिए क्या करती, देखो ये हटा देती है, ये हटा दो। अब ये देखो, तुम्हारे पास ये कोड है, ये अच्छा है, ठीक है, अभी कोड है तुम्हारा। तुमने बोला कि मैं अभी यहाँ पे जेड को 10 आउट ऑफ 10 डैडी तो पक्का बनाऊंगा, लेकिन भगवान है ना, भगवान की दुनिया अरे मेरे असली दुनिया में भी बन जाए, पता है। अब मैं अपना सुपर पावर यूज़ करूँगा, क्या मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्लोबल, इससे पहले लिखूँगा मैं, सबसे फर्स्ट लाइन में लिखते हैं ग्लोबल जेड। मतलब तुम अपनी इस दुनिया के अंदर, तुम्हारी दुनिया का नाम है ब्रो, ठीक है। अगर मैंने लास्ट टाइम रोहन वगैरह का नाम लेके समझा तो वो इंस्ट्रक्शन था कि काम कैसे करते हैं, लेकिन तुम्हारी इमेजिनेशन में ही है ना ये सब। तुम्हारी दुनिया के अंदर मैंने अभी बोला ग्लोबल जेड, तुमने अभी एक सुपर पावर लगा दी कि क्या, ये जो जेड है, मैं यहाँ पे अपनी दुनिया में जैकी के साथ जो भी करूँगा असली दुनिया में भी उसके साथ नहीं होगा। गलत कुछ नहीं समझना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे, अगर मैं अभी जेड लेता हूँ, तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। हमारा एक्स के यहाँ पे 3, एक्स के हमारे यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस, अभी देखो हमने यहाँ पे तो हमारा जेड है ही नहीं, लेकिन हमने क्या बोला ग्लोबल जेड, मतलब भाई असली दुनिया वाली तो लेना ही है। असली दुनिया में कितनी है 5, तो 3 + 5 कितना 8, तो हमारी जेड कितना हो गया, जैकी अभी हो गई 8 आउट ऑफ 10 बैडी, 8 आउट ऑफ 10 बैडी हो गई हमारी जैकी। अब क्या, रिटर्न जेड, अब यहाँ पे रिटर्न होगा प्रिंट 8, ठीक है। अच्छा एक बात बताना थोड़ा, अगर मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ प्रिंट जेड, तो देखो तुमने तो अपनी जैकी को असली दुनिया में भी मॉडिफाई कर दिया ना, मॉडिफाई करके मतलब असली दुनिया में भी उसे 8 आउट ऑफ 10 बैडी बना दिया। तो असली दुनिया में अगर तुम जब अपने स्कूल जाओगे, स्कूल में जैकी से मिलोगे, तुम देखोगे कि वो पहले 5 आउट ऑफ 10 थी, अब आते ही स्कूल में वो भी 8 आउट ऑफ 10 बैडी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि तुमने अपनी इमेजिनेशन में ग्लोबल वाला सुपर पावर यूज़ करके उसे 8 आउट ऑफ 10 बना दिया था, समझे। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट जेड करूँगा तो बताओ क्या प्रिंट होगा, 5 होगा या 8 होगा, 5 होगा, सॉरी 8 होगा। क्यों, क्योंकि तुमने इसे बदल दिया। मान लो अगर तुम उसे नहीं बदलते, तुम ऐसे ही रखते ना, अपनी इमेजिनेशन में ही बस चीज़ों को रखते, तुम्हें तो अपनी ऐसी पसंद है, ये वैसे वैसे रखो। अगर अभी मैं प्रिंट जेड करता तो क्या होता बताओ, यहाँ पे मैं नॉर्मल जैसे लिख देगा जेड कर जी बोले, तो ये तो तुम्हारी दुनिया के अंदर है। लेकिन जब तुम स्कूल आओगे, तुम स्कूल में जैकी को देख के अगर कुछ बोलोगे तो क्या बोलोगे, अरे 5 ही नहीं ना वो, तो क्या बदल गई क्या स्कूल जाके, फिर वो तो इमेजिनेशन में है 70, लेकिन असली में तो 5 ही रही। तो जब तुम यहाँ पे प्रिंट जेड करोगे तो 5 प्रिंट होगा, समझे। तुम्हारी दुनिया में जो एग्जिस्ट करती है तुम्हारी दुनिया के हिसाब से, अगर मैं यहाँ पे लिखता प्रिंट जेड, तुम्हारी दुनिया ही है, तुम्हारी दुनिया में जेड कितना है, जैकी कितनी है 7, यहाँ पे 7 प्रिंट होता है। लेकिन बाहर की दुनिया में जैकी कितनी है 5 प्रिंट होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल यही था, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ग्लोबल कीवर्ड। बस फंक्शन चैप्टर खत्म। क्या ही है फंक्शन चैप्टर में, इसी से तुम्हारा पूरा 12th क्लास का सिलेबस बना हुआ है। अरे और कुछ ये भी नहीं पढ़ा है कि जैसे फंक्शन चैप्टर में मैंने
आर्ग्यूमेंट पढ़ा दिए, कीवर्ड्स पढ़ा दिए, पैरामीटर पढ़ा दिए, ग्लोबल लोकल पढ़ा दिया। रिटर्न का तुम्हें तो समझ आता है कि अगर तुम मुझे कुछ रिटर्न नहीं करोगे तो क्या होगा, याद करो लास्ट वीडियो में बताया था, रिटर्न नहीं करोगे तो मेरे पास कुछ नहीं है, नन होगा मैं, वो हो गया। और कुछ नहीं है, फंक्शन चैप्टर खत्म हो गया। तो लास्ट वाला वीडियो अगर किसी ने देखा नहीं, देख लेना, वहाँ पे पोजिशनल आर्गूमेंट, कीवर्ड, सॉरी पोजिशनल आर्गूमेंट, कीवर्ड आर्गूमेंट, पोजिशन पैरामीटर, इन सब के बारे में अच्छे से पूरा समझा के रखा है। वो चीज़ इतना भी तो जैसा ज़रूरी है नहीं, लेकिन वो चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ ना, कभी कुछ एरर वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा लेफ्ट गो वाई इक्वल टू 10x, ये एरर देगा, पता है क्यों? क्योंकि बोला साले मुझे पहले जो पता नहीं है वो मुझे देगा ना, जो मुझे पता है वो तो दे रहा है, मैं इसका अचार डालूंगा भी, जो मुझे नहीं पता पहले वो देगा ना मुझे, पहले मुझे एक्स दे, पहले मुझे एक्स चाहिए, मुझे पहले एक्स दे, जो पता है मैं बाद में देखता हूँ उसका क्या करना है, 10 समझ मुझे ऑलरेडी पता है, लाओ फिर मुझे पता है, मुझे जो नहीं पता वो देगा ना। तो पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को हमेशा पहले लिखते, बाद में जाके डिफॉल्ट, सॉरी पोजिशन पैरामीटर को पहले लिखते, बाद में जाके डिफॉल्ट पैरामीटर लिखते, ये रूल है। अब ऐसे ही यहाँ पे जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो जब हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ब्रो, तो यहाँ पे भी आके ना पहले हम जो ऐसे लिखते हैं ना, कीवर्ड वाला वाई इक्वल टू 6 7, जो भी 6 7 एंड यहाँ पे 10, ठीक है, ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि ये वही बोल रहा है जो मुझे ऑलरेडी पता है, मतलब सॉरी, तुम अगर मुझे बोल दो 10 का क्या करूँ मैं, क्या 10, तुमने तो वाई इक्वल टू 7 बोला, बहुत बढ़िया, 10 का क्या करूँ मैं, भाई मैं तो एरर दूंगा, मैं तेरे को एरर करूँगा, मैं 10 का मुझे पता ही नहीं है क्या करना है। इस वजह से जो 10 खाली लिखते हैं ना, पोजिशनल पैरामीटर जो होता है, पोजिशन पे जो डिपेंड करते हैं 10, एंड अभी यहाँ पे लिखूंगा 12, तो 10 कंपेयर कर सकते हैं एक्स से, 12 कर सकते हैं वाई से, है ना। अगर यहाँ पे 12 नहीं भी लिखता, यहाँ पे लिखता है वाई इक्वल टू 12, ये बोलता ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे तो नाम लिखा है ना, एटलीस्ट मैं तो ये तो कंपेयर कर पा रहा हूँ ना, कंपेयर करते हैं, ये से दो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के लिए परफेक्ट पोजीशन चाहिए, इधर उधर पोजीशन देके नहीं होगा, परफेक्ट पोजीशन चाहिए उसे, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले पोजीशन वाला देखते हैं, फर्स्ट पोजीशन में एक्स आता है, पहले एक्स का लिखते हैं, फिर बाद में जो डिफॉल्ट लिखते हैं, कीवर्ड लिखते हैं, बाद में जाके आता है सर, ठीक है। और बस इतना ही, तो इस हिसाब से हमारा फंक्शन चैप्टर खत्म होता है। क्वेश्चन तुम लोग खुद करो, बैठ के गूगल के इंटरव्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, इतना ही खत्म होता है।